वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। जैसा कि आपको पता है कि हम स्टेप बाय स्टेप पावर पिवट को सीख रहे हैं और आज के इस एपिसोड में हम कैलकुलेट फंक्शन के बारे में जानना चाह रहे हैं और कैलकुलेट फंक्शन को अंडरस्टैंड करते हुए हम एक कॉन्सेप्ट एक्स का जिसका नाम इन्फ्लुएंस एक्सटर्नल फिल्टर है, इस कॉन्सेप्ट को भी हम अंडरस्टैंड करें। तो आज के इस एपिसोड में हमने कैलकुलेट फंक्शन को सीखना है और साथ एक कॉन्सेप्ट को सीखना है। तो चले हम अपनी एक्सेल शीट की तरफ बढ़ते हैं और इसको समझना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से पावर पिवट में चला जाऊंगा और एक पिवट टेबल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। कैलेंडर में से मैं मंथ को रोज में ले लिया है, जो मेरी वैल्यूज हैं टोटल सेल्स मैंने वैल्यूज में ले लिया है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे अब इंसर्ट में जाके एक स्लाइसर लगाता हूँ ईयर का, तो बेसिकली ये जो मेरी सेल्स है ना, ये 2 साल की सेल्स है। इसमें 2021 की सेल भी है और 2022 की सेल भी है। जो टोटल सेल है वो 7910 है। अगर यहाँ पे मैं 2022 का फिल्टर लगाता हूँ तो ये 3131.6 और ये 2021 का फिल्टर लगाता हूँ तो ये 4779.2 और मैं अगर फिल्टर को खत्म करता हूँ तो ये टोटल सेल्स मेरे पास है। यानी कि इसके ऊपर जो एक कॉन्टेक्स्ट लगा हुआ है, एक जो फिल्टर लगा हुआ है, वो यहाँ पे जो मेरी टोटल सेल्स आ रही है उनको एग्रीगेट कर रहा है। और अगर मैं स्लाइसर के जरिए यहाँ से कोई ईयर सेलेक्ट करता हूँ तो वो उस फिल्टर को चेंज कर रहा है एज पर द सिलेक्शन ऑफ द स्लाइसर। अब मैं क्या करूंगा कि अब मैंने एक फॉर्मूला यूज करना है जिसका नाम कैलकुलेट है और कैलकुलेट को यूज करते हुए ये जो यहाँ पे एक इम्पैक्ट आ रहा है ना फिल्टर का, इसको मैं इग्नोर कर दूंगा, इसको मैं इन्फ्लुएंस कर दूंगा। यानी कि वो जब कैलकुलेट का मैं फॉर्मूला लगा के यहाँ पे वैल्यूज को प्रिंट करवाऊंगा तो उसके ऊपर इनका और इनका कोई फिल्टर इफेक्ट नहीं करेगा। तो वो मैंने क्या करना है, मैं ये करूंगा कि मैं यहाँ पे जो मेरा ईयर 2022 है ना, सिर्फ उसकी सेल्स यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा। यानी कि ये 2022 की सेल्स है और ये 2021 की सेल्स है। और अगर मैं फिल्टर को खत्म करता हूँ तो यहाँ पे ये टोटल सेल है। तो मैं अभी पावर पिवट की तरफ चलता हूँ। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा सेल्स ऑफ 2022 कैलकुलेट, और कैलकुलेट के अंदर सबसे पहले आता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब है कि मैंने फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो यहाँ पे जो मैंने सबसे पहले फॉर्मूला लगाना है वो मैं लगाऊंगा सम एक्स का। सम एक्स का फॉर्मूला जो है उसकी पूरी डिटेल में आपको ऑलरेडी इटरेटर वाली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर मजीद आप एक्स फैमिली की जो इटरेटर का कॉन्सेप्ट उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप ऊपर राइट साइड पे आपके पास लिंक आ रहा है, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो मैं यहाँ पे सम एक्स कर रहा हूँ और सम एक्स के अंदर सबसे पहले हम जो रेफरेंस देते हैं वो हमारे टेबल का देते हैं और उसके बाद मुझे जो कैलकुलेट करना है वो रिटेल सेल्स के अंदर जो मेरी रिटेल है और सेल्स के अंदर जो मेरी होलसेल है उनको मैंने जमा करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं जो मेरा कैलेंडर टेबल है उसके अंदर जो मेरा ईयर है उसको मैं इज इक्वल टू कर दूंगा 2022। यानी कि यहाँ पे कैलकुलेट के अंदर सबसे पहले हमारा एक्सप्रेशन होता है। वो एक्सप्रेशन यानी कि आपका कोई फॉर्मूला होता है, आपकी वो कोई कैलकुलेशन होती है कि कैलकुलेट के अंदर ये कैलकुलेशन कर दो और उस कैलकुलेशन के ऊपर आप ये वाला फिल्टर अप्लाई कर दो। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट को क्लोज करके इसको मैं ओके करता हूँ, ये यहाँ पे इसने मुझे सेल्स दे दी है 2022। अब अगर मैं वापस अपनी रिपोर्ट में जाता हूँ यहाँ पे देखें इन कैलकुलेशंस के अंदर यहाँ पे मेरे पास ये सेल्स ऑफ 2022 भी आ रही है। इस सेल को मैं अगर यहाँ पे करता हूँ तो ये देखें अब ये मुझे सिर्फ सेल जो है ना वो 2022 की दे रहा है। अब इसने क्या किया, अब देखें इसने जो पिवट टेबल का ये एक नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट आ रहा था उसको भी बाईपास कर दिया। यानी कि अगर ये उस कॉन्टेक्स्ट को जो वहां पे 2022 मैंने इक्वल करके दिया है, अगर उस कॉन्टेक्स्ट को ये बाईपास ना करता तो इसकी वैल्यू तो ये 7910 आनी चाहिए थी। तो इसने क्या किया कि इसने इस कॉन्टेक्स्ट को भी बाईपास कर दिया। अब देखें अगर मैं यहाँ पे 2021 करता हूँ तो 2021 इसकी सेल तो 2021 की आ गई, लेकिन इसकी सेल जो है ना वो 2022 की आ रही है क्योंकि इसके ऊपर मैंने आपको बता दिया था कि ये जो कैलकुलेट का फॉर्मूला मैं करूंगा ये इन्फ्लुएंस एक्सटर्नल फिल्टर करेगा। यानी कि जो एक्सटर्नल फिल्टर है उसको इन्फ्लुएंस करेगा, उसको ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी कि ये जो हम इसके अंदर चीज सेट कर देंगे ना ये उसकी वैल्यू देगा। इसके ऊपर ना तो पिवट टेबल का कॉन्टेक्स्ट या उसका कोई फिल्टर जो है ना वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा, ना स्लाइसर का कोई फिल्टर इम्प्लीमेंट आप कर। अब मैं अगर ये 2022 करता हूँ तो ये देखिए इधर 2022 आ गया, इधर 2022 ही आना है क्योंकि इसको तो सेट किया हुआ है। अब मैं 2021 करूंगा तो यहाँ 2021 आ जाएगा लेकिन यहाँ पे 2022 ही रहेगा। तो होप्सो के जो हमारा फिल्टर का कॉन्टेक्स्ट है, होप्सो के जो हमारा फिल्टर का फंक्शन है वो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा और आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा कि जो कैलकुलेट फंक्शन होता है ये जो एक्सटर्नल फिल्टर्स होते हैं ना उनको इन्फ्लुएंस नहीं लेता, उनकी गाइडेंस नहीं लेता, ये उनकी बात नहीं मानता। ये अपनी जो इसकी कोडिंग होती है, अपनी जो इसकी सेटिंग होती है उसके मुताबिक ही ये वैल्यूज देता है।
तो होप्स हो कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। और एंड पे मैं आपसे यही कहूंगा कि थैंक यू सो मच फॉर टाइम, और नेक्स्ट हम इससे आगे बढ़ेंगे। गुड बाय।